नमस्कार दोस्तों। स्वागत है सेशन 14 में। आज हम दो टॉपिक्स की बात करेंगे। टाइट ट्रेडिंग रेंजेस एज अ सेटअप। एक सेटअप होता है जिसमें टाइट ट्रेडिंग रेंज के बाद ब्रेकआउट होता है, तो उसको कैसे हम ट्रेड करेंगे, और इनसाइड इनसाइड कैंडल का जो ब्रेकआउट मोड पैटर्न बनता है उसको कैसे ट्रेड करेंगे। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली वॉच करते हैं और इससे आपको बेनिफिट होता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपको, जैसा कि मैं हर वीडियो के एंड में बोलता हूँ, आज मैं शुरू में बता दे रहा हूँ कि अगर आपको पूरा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग शुरू से लेकर लास्ट तक सीखना है तो आप मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं शुरू से लेकर लास्ट तक प्राइस एक्शन की ट्रेनिंग जैसे इस वीडियो में मैं दे रहा हूँ वैसे मैं देता हूँ, और साथ में लाइव ट्रेडिंग भी करवाता हूँ इंडियन मार्केट में और फॉरेक्स स्टॉक मार्केट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो हमेशा सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट को देखिए कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, और अगर कॉन्टेक्स्ट ट्रेडिंग रेंज क्या है, और वो भी ट्रेडिंग रेंज बहुत ही टाइट हो, और वो इतना छोटा ट्रेडिंग रेंज हो कि आप नीचे में बाई करते हैं, सपोर्ट पे रेजिस्टेंस पे सेल करके भी बहुत छोटा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आपने बॉटम पे बाई कर लिया तो एक तो बाई करना बहुत मुश्किल है, अगर आपने बाई कर भी लिया तो बहुत मुश्किल है। तो आपको अवॉइड करना चाहिए ट्रेडिंग, और ऐसी सिचुएशन में आपको ब्रेकआउट का इंतज़ार करना चाहिए। जनरली जब 10-20 कैंडल का ट्रेडिंग रेंज बन जाता है तो आपको जब तक प्रॉपर ब्रेकआउट ना मिले किसी भी डायरेक्शन का, ऊपर का मिले तो बाई साइड के ट्रेड्स, नीचे का मिले तो सेल साइड के ट्रेड्स हम लेंगे, लेकिन ब्रेकआउट के बिना ट्रेड नहीं लेंगे। ट्रेडिंग रेंज में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आफ्टर 10 ट्रेड्स हो सकता है 2-3-4 ट्रेड प्रॉफिट में हो जाए, लेकिन जब लॉसेज होंगे तो बड़े लॉसेज होंगे। तो ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड नहीं कीजिए। ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट हो जाए, ब्रेकआउट के बाद आपको फॉलो अप कैंडल मिल जाए, तब आप ट्रेड करेंगे। अगर ट्रेडिंग रेंज काफ़ी बड़ा हो जिसमें आपको लगता है कि शायद आप स्कैल्प करके प्रॉफिट बना सकते हैं, तो ट्रेडिंग रेंज के बॉटम पे आप बाई करके और टॉप पे सेल करके आप कर सकते हैं एक एक्सपीरियंस के बाद में, लेकिन शुरू में आप नहीं करेंगे। अब मैं बात करना चाहूंगा आपको इनसाइड कैंडल और आउटसाइड कैंडल के बारे में। तो देखिए ये कैंडल है, पहला कैंडल बुल कैंडल है, अपने टॉप पे क्लोज हो रहा है। नेक्स्ट कैंडल इसके अंदर में बना हुआ है तो इसको हम इनसाइड कैंडल कहेंगे। और नेक्स्ट कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के इनसाइड है और ये अपने प्रीवियस के इनसाइड है, तो इसको इनसाइड कैंडल कहेंगे और इसको इनसाइड इनसाइड कैंडल कहेंगे। वैसे ही ये इनसाइड कैंडल है इसके, और ये इनसाइड कैंडल है अपने पहले वाले के, तो ये कैंडल इनसाइड इनसाइड कैंडल हो गया। और ये कैंडल आउटसाइड कैंडल है, तो अब ये कैंडल क्या क्या हो गया, ये इस कैंडल को हम कहेंगे इनसाइड इनसाइड आउटसाइड कैंडल। ठीक है। तो इस पूरे स्लाइड में मैं सिर्फ इनसाइड और आउटसाइड का कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ। जैसे ये आउटसाइड कैंडल है अपने पहले वाले के, राइट है, तो इसका आप क्या नाम डालेंगे, इनसाइड आउटसाइड इनसाइड इनसाइड कैंडल। लेकिन नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ ये जानना है कि इनसाइड कैंडल और आउटसाइड कैंडल जो होते हैं वो ब्रेकआउट मोड पैटर्न होते हैं। और जब ये पैटर्न बनता है, कॉन्टेक्स्ट अगर ब्रेकआउट का आपको दिख रहा है तो अच्छा ट्रेड बनता है, राइट। तो पैटर्न के नाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पैटर्न, कि ये पैटर्न क्या बता रहा है इसको जानना। जैसे यहाँ पे आपको एक पैटर्न देख रहा है इनसाइड कैंडल का, ठीक है। एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ, 3 कैंडल का ब्रेकआउट है, ये एक बेयर कैंडल है, इस टाइम फ्रेम में ये पुल बैक नहीं है, उसके बाद फिर ये इनसाइड कैंडल बनता है। इसके लो के नीचे आप शॉर्ट करते हैं, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने पिछले कैंडल का हाई को ब्रेक कर दिया, और यहाँ पे शॉर्ट करना ठीक नहीं है क्योंकि अभी अभी ब्रेकआउट हुआ है। मार्केट यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज बनाती है, फिर से मार्केट ऊपर गई, अब ये इनसाइड इनसाइड कैंडल बन रहा है, ये कैंडल पहले वाले का इनसाइड और ये कैंडल पहले वाले का इनसाइड। कॉन्टेक्स्ट ठीक है, लेग वन पुल बैक, लेग टू, दो लेग की मूव आ चुकी है। तो आप इस इनसाइड कैंडल के नीचे में शॉर्ट करने की सोच सकते हैं। यहाँ पे एक्सपैंडिंग ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिख रहा है। एक्सपैंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट 80% ब्रेकआउट फेल होता है, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ। तो ये ब्रेकआउट फेल होगा, इसकी पूरी पूरी संभावना है। और आप देख सकते हैं कि यही हुआ, जब ये इनसाइड कैंडल बना तो मैंने क्या बताया आपको, इनसाइड कैंडल कॉन्टेक्स्ट अच्छा हो, जैसे लेग वन पुल बैक लेग टू बन चुका है, और अब यहाँ से मार्केट इनसाइड कैंडल बना रही है, तो यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ का रखते हैं। तो स्टॉप लॉस काफ़ी नज़दीक है और रेसिस्टेंस पे आप सेल कर रहे हैं। अगर आप इस तरह के सेटअप पे लगातार ट्रेड लेते रहेंगे तो अच्छा प्रॉफिट आपका होगा, तो आप यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। इनसाइड कैंडल टाइट ट्रेडिंग रेंज में क्या है, लेग वन पुल बैक लेग टू। अब ये इनसाइड कैंडल बन रहा है, आपको यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, और ये जो फर्स्ट ब्रेकआउट का हाई है उसको रिटेस्ट भी कर रहा है। तो ये
ये कैंडल जो है आप देख सकते हैं ये इनसाइड कैंडल है, तो ये ब्रेकआउट मोड है। ये ये कैंडल आउटसाइड कैंडल है, इसका परफेक्ट तो नहीं है लेकिन आप मान सकते हैं आउटसाइड है, ये इनसाइड है। तो ये ब्रेकआउट पैटर्न है और इसके ऊपर में आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट अच्छा है बाइंग का, मार्केट बुल ट्रेंड में है। और फिर से यहाँ पे आपको फर्स्ट कैंडल नहीं, सॉरी, फर्स्ट जो लेग अप है वहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ मार्केट आपको दिख रहा है, ये सपोर्ट का एरिया है। और यहाँ पे ब्रेकआउट मोड बन रहा है, तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं, फिर यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं इस कैंडल के हाई पे। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये एक ऑलरेडी एक बुल ट्रेंड है और इस बुल ट्रेंड में फिर से एक ब्रेकआउट हो रहा है और ये बहुत ही लेट हो रहा है ट्रेंड में। आप देख सकते हैं कि जब ये कैंडल बनता है और इसको फॉलो अप नहीं मिला तो इसको एग्जॉर्सन कैंडल आप बोल सकते हैं। जब ये कैंडल बना तो आपको नए ब्रेकआउट की शुरुआत नहीं माननी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेकआउट से हम आ रहे हैं, फिर से एक बड़ा कैंडल बना तो ये एग्जॉर्सन कैंडल होगा, इसकी संभावना ज़्यादा है। और उसके बाद आपको इनसाइड कैंडल का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। ये परफेक्ट इनसाइड है इसके, फिर नेक्स्ट इनसाइड, फिर ये इनसाइड। तो अब ये ट्रेंड रिवर्सल होगा, इसकी पूरी पूरी संभावना है। आप देख सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्स हुआ। आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप इसी कैंडल के लो पे शॉर्ट कर सकते हैं, या ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए तो पहला जो इनसाइड कैंडल बना था जिसके अंदर में कैंडल्स बने थे उसके लो पे शॉर्ट करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट आपका होगा। और दोस्तों एक बात ध्यान देने की है कि जब टाइट ट्रेडिंग रेंज होता है या ट्रेडिंग रेंज में भी कई बार पैटर्न बनता है जिसका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे यहाँ पे आपको एक बाई पैटर्न, एक बुल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, कहीं कहीं सेल पैटर्न आपको बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक बार जब आपको पता चल गया कि कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज क्या है, तो यहाँ पे कोई भी पैटर्न, कोई भी आपको बाई सिग्नल कैंडल या सेल सिग्नल कैंडल बनता है उसको आपको इग्नोर करना है। क्योंकि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट अगर ट्रेडिंग रेंज का है तो ट्रेडिंग रेंज इनर्शिया की वजह से, जैसे मैंने कहा कि 80% ब्रेकआउट अटेम्प्ट फेल होता है, वैसे ट्रेडिंग रेंज अगर है तो कोई भी ब्रेकआउट अटेम्प्ट होगा तो वो सारे फेल होंगे, इसकी संभावना हाई है। तो जब तक प्रॉपर ब्रेकआउट ना हो जाए और फॉलोअप ना मिल जाए तब तक आप ट्रेड में एंट्री ना लें। कई बार आउटसाइड कैंडल जो होता है वो ट्रैप होता है, तो जब भी आउटसाइड कैंडल भी अगर बनता है तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि कॉन्टेक्स्ट अच्छा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बेयर ट्रेंड है, लगातार आपको बेयर कैंडल्स बनता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे एक अच्छा आउटसाइड कैंडल आपको बनता हुआ दिख रहा है, राइट। ये इस कैंडल का लो पिछले कैंडल के लो के नीचे है, हाई पिछले कैंडल के हाई के ऊपर है। तो एक अच्छा बाई सिग्नल कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे बाई करते हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपका हो जाए, जैसे यहाँ पे आपको होता हुआ दिखता है। लेकिन जहाँ पे कॉन्टेक्स्ट सेलिंग का है और बाइंग अगर आपको कहा जा रहा है तो आप हमेशा सेकेंड एंट्री बाई देखिए, फर्स्ट एंट्री बाई को इग्नोर कीजिए, क्योंकि चांसेस इस बात के ज़्यादा हैं कि ये जो अटेम्प्ट है रिवर्सल, बेयर ट्रेंड को रिवर्स करने का जो अटेम्प्ट है वो फेल हो जाएगा। ठीक है। और अपने ट्रेड्स में प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमेशा आपको सेकेंड एंट्री बाई करनी है, अगर बेयर ट्रेंड में आप बाई कर रहे हैं तो जनरली अगर बेयर ट्रेंड है, आउटसाइड कैंडल बनता है, तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि 80% चांस है कि ये आउटसाइड कैंडल जो बाइंग पैटर्न बना रहा है ये फेल होगा और फिर से ट्रेंड नीचे की तरफ में रिज्यूम होगा। तो आपको यहाँ पे बाई करने से बचना चाहिए और इंतजार करना चाहिए कि ये बाई पैटर्न फेल हो, फिर मैं फिर से शॉर्ट करके प्रॉफिट बनाऊंगा। अगर ये मेंटालिटी आपकी रहेगी कि बुल ट्रेंड में अगर सेल सिग्नल मिलता है तो उसके फेल होने का इंतजार कीजिए, और जब वो फेल हो जाए तो बाई कीजिए, क्योंकि बुल ट्रेंड में बाई करके पैसा आसानी से बनता है। और अगर बेयर ट्रेंड है और वहाँ पे बेयर ट्रेंड में बाई सिग्नल कैंडल मिलता है तो उसको इग्नोर कीजिए और सेल सिग्नल कैंडल जब मिले तब एंटर कीजिए। इससे आपको बेयर ट्रेंड में सेल करके पैसा बनाने में इजी होगा। यहाँ पे थोड़ा ऊपर चला गया लेकिन जनरली इतना ऊपर जाता नहीं है, आउटसाइड कैंडल बना तो रिवर्स जल्दी हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट ऑलरेडी बुल ट्रेंड में है, पुल बैक लिया, यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, फिर से ऊपर गया, यहाँ पे आउटसाइड कैंडल बना रहा है। लेकिन ये आउटसाइड कैंडल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट अच्छा नहीं है, ओवरऑल ट्रेडिंग रेंज का कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे आपको दिख रहा है, बुल ट्रेंड के बाद ट्रेडिंग रेंज बन रहा है। और जैसे ही आउटसाइड कैंडल के लो के नीचे गया, जो एल्गोरिदम्स है वो सब बाई करना स्टार्ट कर दिए, इस लो के पास जैसे गया एल्गोरिदम्स ने बाई किया। और ये आउटसाइड कैंडल का जो सेल सेटअप आपको बनता हुआ दिख रहा है इस कैंडल के लो के नीचे सेल करने का, वो फेल होता होता दिख रहा है, और देखिए बुल ट्रेंड रिज्यूम हो गया। तो कॉन्टेक्स्ट एक बार बाई का है, आउटसाइड कैंडल बनता भी है तो आप उसके लो के नीचे बाई करेंगे ना कि सेल करेंगे। अगर इसके नीचे बाई करने की हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि आप अभी बिगिनर है, तो जब एक बुल कैंडल, दो बुल कैंडल बन जाए तो आपको पता है कि सेल सेटअप फेल हो रहा है, तो मार्केट और ऊपर जाएगी तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी आउटसाइड कैंडल आपको बनता हुआ दिख रहा है, तो ये आउटसाइड कैंडल का सेटअप फेल हुआ, जैसे ये कैंडल क्लोज हुआ तुरंत बुल एल्गोरिदम एक्टिव हुए और इसको हाई पे क्लोज हुआ। ये आउटसाइड कैंडल है, जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ और इस कैंडल के लो के नीचे गया, बुल एल्गोरिदम एक्टिव हुए और कैंडल को क्लोज कर दिया।
पिछले कैंडल के लो के ऊपर और फिर बुल कैंडल बना तो आप यहाँ पर बाई करेंगे आसानी के साथ में। ये आउटसाइड कैंडल है, ये 2 बार रिवर्सल पैटर्न में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। ये बुल ट्रेंड है, ट्रेडिंग रेंज है, ये आउटसाइड कैंडल है। ऑलरेडी बुल ट्रेंड है तो आउटसाइड कैंडल के हाई के ऊपर में बाई करते हैं तो आप कॉन्टेक्स्ट के साथ है, आप ट्रेंड के साथ है, इसके ऊपर में आप बाई करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। राइट, ये 2 बार रिवर्सल पैटर्न है, यहाँ पे आप बाई करेंगे। क्यों बाई करेंगे मैंने बता दिया, आप ट्रेंड के साथ है, आउटसाइड कैंडल हाई के ऊपर बाई करेंगे तो ये आपको बाई सिग्नल कैंडल ये आपको बनाता हुआ दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, फॉलो थ्रू। अब क्या है कि अब यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न आपको बनता दिख रहा है, और ये ट्रायंगल पैटर्न क्या है, इनसाइड इनसाइड कैंडल का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। और ट्रेंड क्या है, बुल ट्रेंड है। यहाँ पे आई पैटर्न है, इनसाइड 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 का पैटर्न है। उसके बाद जब ये आप देख सकते हैं कि इस पैटर्न का जैसे ब्रेकआउट हुआ, आप थोड़ा नीचे की तरफ में जाता हुआ मार्केट को देख रहे हैं। फिर यहाँ पे आई पैटर्न बन गया और इसका जब ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट ऊपर की तरफ में जा रही है। तो या तो आप ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ कर लीजिए, या अगर आप दूसरे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं तो इनसाइड कैंडल आप देख के समझ सकते हैं कि किसी दूसरे टाइम फ्रेम में ये छोटे टाइम फ्रेम में ट्रायंगल बनेगा बड़े साइज का। जैसे यहाँ पे इनसाइड कैंडल बन रहा है 60 मिनट के चार्ट पे, मार्केट ऊपर गई, यहाँ से ब्रेकआउट ट्रेडिंग रेंज नीचे का ब्रेकआउट हुआ और इनसाइड कैंडल बन गई। अगर आपने ऊपर में शॉर्ट किया है तो इनसाइड कैंडल के हाई पे आप एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो ट्रेंड है वो ऊपर का है, बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट हुआ है। और वही जब आप 5 मिनट के चार्ट पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो बॉक्स है 5 मिनट्स के चार्ट पे ऐसा दिखेगा। तो एक बार जब आप ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो आपको ये देखकर समझने में देर नहीं लगेगी कि 5 मिनट के चार्ट में स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है। और अगर आप यहाँ पे बाई करते हैं 60 मिनट के चार्ट पे इस कैंडल के हाई के ऊपर में, तो 5 मिनट के चार्ट में आप करीब करीब यहाँ पे बाई करेंगे। ये हाई टू बाई सेटअप बनता हुआ दिख रहा है, पुल बैक, ब्रेकआउट, पुल बैक, यहाँ पे हाई वन बाई, नीचे गया फिर से हाई टू बाई। 5 मिनट के चार्ट पे आप बाई करेंगे तो ये बाई एंट्री आपकी यहाँ पे होगी। एक दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में है जैसे कि यहाँ पे आपको होता हुआ दिख रहा है, और फिर 10-15 कैंडल का, 10 से 20 कैंडल के बीच का एक ट्रेडिंग रेंज बन जाए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि अब जो ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ में वो लास्ट लेग अप होगा। अब मार्केट यहाँ से बहुत ऊपर नहीं जाने वाली है, तो ब्रेकआउट, ट्रेडिंग रेंज और फिर से ब्रेकआउट होता है तो ये लास्ट लेग अप होगा। तो ये ट्रेंड के एंड में, जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है और लगभग लगभग आपको लगता है कि ट्रेंड के एंड में एक ट्रेडिंग रेंज बनता है, तो नेक्स्ट जो लेग होगा वो लास्ट लेग अप होगा। तो मार्केट ऊपर गई और यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनसाइड कैंडल पैटर्न बन रहा है और आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ से अगर ऊपर का ब्रेकआउट होता है तो ये लास्ट लेग अप होगा। राइट, फिर जब मार्केट यहाँ से गिरी तो अगर आप यहाँ शॉर्ट नहीं कर सकते तो यहाँ शॉर्ट करेंगे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट अच्छा है, इस ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट हुआ, फेल हुआ, ऊपर गया, फिर से ट्रायंगल पैटर्न आपको बनता हुआ दिख रहा है। और आप यहाँ पे अगर बाई करेंगे, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट अभी भी बाइंग का है और हमारे जहाँ से ट्रेंड की शुरुआत हुई थी उसके हम ऊपर है, तो आप यहाँ पे बाई करेंगे। और आप देख सकते हैं अगर आप अपने ट्रेड को होल्ड करेंगे और यहाँ पर डे के एंड में एग्जिट करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट होगा। प्लस यहाँ पे देख सकते हैं कि एक आउटसाइड कैंडल जरूर बना है, लेकिन ट्रेंड चूंकि ऊपर का है तो आउटसाइड कैंडल के लो पे बायर्स एक्टिव हुए और मार्केट को ऊपर पुल किया। और ये जब आउटसाइड कैंडल बनता है तो इसके लो पे देखिए बायर्स एक्टिव हुए, तो अगर आपने अभी तक ट्रेड में एंट्री नहीं ली है तो ये आउटसाइड कैंडल के लो पे जब बायर्स एक्टिव हो रहे हैं तो यहाँ पे आप एंट्री जरूर लेंगे, आप यहाँ पे बाई करेंगे। आउटसाइड कैंडल इसके नीचे में बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, आप बाई करेंगे। अब फिर से हम रेसिस्टेंस के आसपास में है, फिर से आपको यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनता दिख रहा है तो मेजर ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं, या यहाँ पे आपने बाइंग की है कहीं भी तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ भी एक आउटसाइड कैंडल है, लेकिन इसके लो पे भी बाइंग हुई और मार्केट ऊपर की तरफ में चली गई। लेकिन ये सब प्राइस एक्शन होता कैसे है, अनफोल्ड कैसा होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे अगर। तो देखिए होता क्या है कि जो एल्गोरिदम्स होते हैं, बुल एल्गोरिदम हर कैंडल के क्लोज प्राइस पे बाई करते हैं। तो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस पे बाई है, देखिए यहाँ पे क्लोजिंग हुआ ऊपर, इस क्लोजिंग प्राइस पे बाइंग नहीं हुई और फिर से यहाँ पर बाई द क्लोज की रैली चल रही है। तो जो एल्गोरिदम होते हैं उनके अंदर इमोशन नहीं होता है, तो एल्गोरिदम्स यहाँ पे भी बाई करेंगे। जो एल्गोरिदम यहाँ पे बाई करेगा उसको डर लगेगा कि कहीं मैंने टॉप पे तो बाई नहीं किया है, क्योंकि लेग वन पुल बैक लेग टू कंप्लीट हो चुका है। जो यहाँ पे बाई करेगा वो इस कैंडल के, इस कैंडल का जो फॉलो अप मिल रहा है वो फॉलो अप से वो डिसअपॉइंटेड होगा और वो बोलेगा कि कहीं मैंने हाई पे तो बाई नहीं कर लिया।
क्योंकि अब ये बुल फ्लैग बनेगा और ऊपर जाएगा, इसकी संभावना कम है। और जब ये तीसरा कैंडल इसमें ऐड होता है, जैसे मैंने आपको अभी अभी दिखाया कि यहाँ पे अभी तक दो कैंडल है, जब तीसरा कैंडल इसमें ऐड होता है तो ये तो बहुत ही घबरा जाएंगे, क्योंकि अब उनको पता है कि अब मेरा अगर नीचे गया तो बहुत नीचे चला जाएगा, तो वो स्टॉप लॉस लेने के लिए रेडी हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट कैंडल ऐड हुआ, तो नेक्स्ट कैंडल ने एक मौका दिया बुल्स को ब्रेक इवन पे एग्जिट करने का। तो जिन्होंने इसके क्लोज प्राइस पे बाई किया है, उनको एक मौका दिया एग्जिट करने का, लेकिन इसका जो हाई है वो पिछले क्लोजिंग प्राइस के ऊपर नहीं गया है। आपको पता है कि जब आप बाई कर आपको एग्जिट करना है, तो आपको आस्क प्राइस पे एग्जिट करना होगा। अगर आपने यहाँ पे बाई किया है तो आस्क प्राइस पे एग्जिट करने के लिए इसके हाई को इसके क्लोज के ऊपर जाना होगा, तब एग्जिट करना होगा। बहुत सारे बुल्स का बहुत सारे लोग यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे, जो एग्जिट नहीं कर पाएंगे वो यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। और फिर बेयर्स को पता है कि बुल्स यहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं, क्योंकि उनको निकलने का मौका ब्रेक इवन पे नहीं मिला है, वो लॉस में एग्जिट कर रहे हैं। तो बुल्स लॉस में सेल करेंगे और बेयर्स तो सेल कर रहे हैं, दो तरफा सेलिंग होगी और मार्केट काफी तेजी से नीचे चली गई। बुल्स जो है गिव अप कर देंगे, बुल्स हार मान जाएंगे, तो फिर बेयर्स क्या करेंगे, सेल करेंगे। वैसे ही आपको यहाँ पे ये कैंडल आउटसाइड कैंडल लो पे क्लोज हो रहा है, तो इस कैंडल के लो पे आप शॉर्ट करेंगे, या अगर आप प्राइस एक्शन को जल्दी रीड कर पा रहे हैं तो इस कैंडल के क्लोज प्राइस पे भी आप शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बुल्स वहां पे ट्रैप्ड हैं। यहाँ पे देखिए ये बुल ट्रेंड है, बुल ट्रेंड में ये आउटसाइड कैंडल बन रहा है, इनसाइड आउटसाइड इनसाइड कैंडल, इनसाइड आउटसाइड इनसाइड कैंडल। ब्रेकआउट मोड है तो इसके हाई पे आप बाई करेंगे, क्योंकि आप ट्रेंड के साथ हैं, तो ब्रेकआउट मोड है, इसके हाई पे आप बाई करेंगे और अच्छा प्रॉफिट आपको होगा। वैसे ही यहाँ पे मार्केट ओवरऑल बुल चैनल में है, और जब बुल चैनल में है तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इनसाइड कैंडल का पैटर्न बना हुआ है, तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है, और मूविंग एवरेज पे इनसाइड आउटसाइड इनसाइड कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, तो आप सारे मूविंग एवरेज पे आप बाई कर सकते हैं और आप अच्छा प्रॉफिट में रहेंगे। वैसे बेयर ट्रेंड में है, देखिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा टॉपिक टॉपिक आज कवर करना चाहता हूँ। वैसे बेयर ट्रेंड में क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, मार्केट ने यहाँ ऊपर गई, पुल बैक लिया, ईएमए का सपोर्ट, ऊपर गई। अब ये कैंडल थोड़ी बड़ी कैंडल है पीछे के सारे कैंडल से, पहली कैंडल और लास्ट कैंडल, ये वाली कैंडल इस कैंडल से भी बड़ी है, तो ये एग्जॉर्सन हो सकता है। नेक्स्ट कैंडल इनसाइड बनती है और उसको फॉलो अप नहीं मिलता है, और फिर ये ब्रेकआउट हो जाता है। और इस ब्रेकआउट का ये ब्रेकआउट हो सकता है, हो जाता है किस सेंस में, ये एग्जॉर्सन कैंडल का नीचे में ब्रेकआउट होता है, फॉलो अप मिलता है। अब आप शॉर्ट साइड के ट्रेड लेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे, स्टॉप लॉस इसके ऊपर का डालेंगे, और आप देख सकते हैं कि मार्केट लगातार ईएमए के नीचे है। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड मिस भी कर दिया है तो आपको डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है, ईएमए के नीचे है मार्केट है, और ये इनसाइड आउटसाइड इनसाइड कैंडल फिर से बन रहा है, फिर से ये ब्रेकआउट मोड है, डबल टॉप बेयर फ्लैग, मार्केट और नीचे जाएगी पूरी संभावना है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। इस सिचुएशन में स्टॉप लॉस आप टाइट लगा सकते हैं, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। वैसे यहाँ के हाई का स्टॉप लॉस लगाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे ही यहाँ पे आपको ईएमए के नीचे में फिर से ब्रेकआउट मोड बनता हुआ दिख रहा है, इसके लो के नीचे आप शॉर्ट करेंगे, आपका अच्छा प्रॉफिट होगा। वैसे ही मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हायर टाइम फ्रेम में और लोअर टाइम फ्रेम में चार्ट कैसा दिख रहा है। जैसे यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे इनसाइड आउटसाइड इनसाइड का पैटर्न बनता दिख रहा है। प्रॉपर आउटसाइड तो नहीं है, लेकिन ये ब्रेकआउट मोड का पैटर्न आपको बनता हुआ दिख रहा है और अच्छा ब्रेकआउट आपको दिख रहा है। ये जो कैंडल है, ये बड़े छोटे टाइम फ्रेम पे ऐसा दिख रहा है, और ये ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। इस ट्रायंगल के ब्रेकआउट पे आप ट्रेड ले सकते हैं, इसके लो के नीचे आप शॉर्ट करेंगे और मार्केट तेजी से नीचे की तरफ में गई। ये 4 आवर्स का चार्ट है, और ये उससे छोटे टाइम फ्रेम का 15 मिनट्स का चार्ट है। दोस्तों मैं आपको इनवाइट करूंगा अपना मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए, जिसमें जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको, मैं शुरू से लेकर लास्ट तक प्राइस एक्शन की ट्रेनिंग, जैसे मैं यूट्यूब वीडियो में बताता हूँ वैसे मैं दूंगा। वो करीब करीब 3 महीने का सेशन होगा, जिसमें मैं बेसिक से हाईएस्ट लेवल की प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बताऊंगा। साथ में आप मेरे साथ बैंक निफ्टी और यूरो यूएसडी में लाइव ट्रेडिंग कर पाएंगे, और आपको फुल टाइम ट्रेडर बनाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। जो भी सपोर्ट चाहिए होता है वो सपोर्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर नंबर है 8700 220 226 1 पे आप कॉल कर सकते हैं। और पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम, पूरा मेंटोरशिप प्रोग्राम लाइव होगा, कुछ भी रिकॉर्डेड आपको नहीं दिया जाएगा। इस स्क्रीन पे आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम की पूरी डिटेल्स दिख रही है, पूरा सिलेबस दिख रहा है। सिर्फ आप सिलेबस देख सकते हैं कि कितना बड़ा सिलेबस है। 8 पेज का सिलेबस है, आप देख सकते हैं पॉज करके वीडियो को। तो अगर आपने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया तो अपने आप में ये एमबीए डिग्री से ज़्यादा बड़ी डिग्री होगी, आप एक फुल टाइम ट्रेडर बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि जब आप पूरे सिलेबस को पढ़ेंगे तो उसमें कोई भी टॉपिक मिसिंग नहीं है। पूरा प्राइस एक्शन आपको सिखाया जाएगा,
एनिमेशन के थ्रू, जैसे यूट्यूब वीडियोस में मैं आपको बता रहा हूँ। और जब आप लाइव ट्रेनिंग सेशन अटेंड करेंगे तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि जो भी डाउट होगा आप उसी वक्त मुझे रोक कर पूछ सकते हैं। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम जूम पर होता है। आप को जो भी डाउट होगा आप लाइव सेशन में मुझे रोक कर पूछ सकते हैं, तो इससे आप जल्दी सीखेंगे और लाइव ट्रेडिंग भी मेरे साथ करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।